ओके, तो ये स्पिरिट्स से आप कांटेक्ट करते हैं या ये स्पिरिट्स आपसे कांटेक्ट करते हैं? जैसे अभी आप यहाँ पर हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी यहाँ बहुत सारी स्पिरिट्स, आपने कहा कि इस कमरे में भी पता नहीं कितनी नंबर ऑफ स्पिरिट्स हो सकती हैं, तो क्या ये आपको अलाउ करती हैं कि ये आपसे बात करना चाहती हैं, या आप इनसे अलाउ करते हैं बात करना? दोनों तरीके से हो सकता है। अगर कोई फैमिली आती है या आप कहते हैं कि मुझे किसी स्पिरिट से कांटेक्ट करना है, तो मैं उस स्पिरिट से परमिशन लेके आपको बताऊंगी कि ये स्पिरिट रेडी है आपसे बात करने के लिए। तो ऐसा ही माहौल बनेगा, आप बैठेंगे, मैं बैठूंगी और स्पिरिट बैठेंगे, और स्पिरिट क्या मुझे बोलेगी मैं आपको बताऊंगी, आप जो पूछेंगे मैं स्पिरिट को बताऊंगी। ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्या हम स्पिरिट से खुद से बात कर सकते हैं? हाँ, कभी कभी स्पिरिट्स भी हमें आके मैसेजेस देती हैं, जो बहुत परेशान होती हैं, जो क्लियर नहीं हो पाती, वो रात को आती है, दिन में भी आती हैं। स्पिरिट्स आपके पास कभी भी आ सकती हैं। कहते हैं कि रात का 12 बजे का समय, रात का 3 बजे का 3 AM स्टोरीज तो फेमस है पैरानॉर्मल वर्ल्ड में, तो क्या ये समय का भी कोई हिसाब है इन पैरानॉर्मल वर्ल्ड से, या फिर जो स्पिरिट्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने से पहले का जो टाइम होता है, स्पेशली 3 से 4 बजे का, ज्यादातर 3:33 और 12:12, इवन 12:12 इन द डे, और रात के 12:12, ये सारे टाइम्स जो हैं ये बहुत ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए हाई होते हैं, क्योंकि इसमें हमारी नेचुरल जो सूर्य की ऊर्जा है, जो हम दिन का पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, ये सब नहीं रहती। मैंने आपको कहा कि इंसान अकेला नहीं धरती पे रहता, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी स्पिरिट्स रहती हैं, बहुत सारी योनियां रहती हैं, उन सब का भी अपना अपना टाइम बंधा हुआ है। अभी बीच में आपने एक बात का जिक्र किया था, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़ा मैं सवाल कर रहा हूँ। किसी के ऊपर भी कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग, अभी मैं बाहर ढूंढने निकल जाऊं, सबके पास अपनी स्टोरीज हैं। पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स जो होते हैं, किसी के साथ भी कोई भी एंटिटी अगर कनेक्ट कर रही है तो वो क्यों कर रही है? दूसरा सवाल, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई कुछ पैरानॉर्मल एंटिटीज हैं, मैं पैरानॉर्मल बोल रहा हूं, आप शायद उससे बात से डिनाई करते हैं, बट वो एंटिटीज उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाते हैं, वो उनको परेशान करते हैं, वो एक अलग से भयावह रूप में उन्हें दिखाई देते हैं, ठीक है, जैसे सरकटी लाश, एक बहुत कॉमन सी बात है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, या ये एक हमारा भ्रम है, या हमें लगता है? नहीं, ये सब चीजें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। एंटिटीज इंसानों से एक ही चीज चाहती हैं, वो है एनर्जी। एंटिटीज एक आत्मा है जिनके पास शरीर नहीं है, लाइफ फोर्स, एनर्जी, प्राण नहीं है। हम एक इंसान है जिनके पास प्राण है, प्राण का संचार है, तो एनर्जी जिसको हम कहते हैं, हमारे पास एनर्जी है, उनके पास एनर्जी नहीं है। उनको हमारी एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी चाहिए वो काम करने के लिए जो उनके अधूरे रह गए। तो अगर किसी को किसी से रिवेंज लेना था, किसी को कुछ और उसका अधूरा काम रह गया था, तो वो इंसानों को ढूंढते हैं और वो इंसानों के थ्रू ये काम कराना चाहते हैं। क्या एंटिटीज फिजिकल रिलेशनशिप्स में जाती हैं? बिल्कुल जाती हैं। जो एंटिटी बहुत लो एनर्जी में मरी होती है या जिसका बहुत दुखदायी अंत रहा होता है, वो जरूर कोशिश करते हैं, एक लोअर फॉर्म के होते हैं, और जिन भी होते हैं जो फिजिकल रिलेशनशिप्स करने की कोशिश करते हैं, हर एंटिटी नहीं करती। लेकिन इसके लिए 2 बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो उस एंटिटी का आपके साथ किसी ना किसी तरीके का कनेक्ट होना। कनेक्ट फैमिली वाइज भी हो सकता है, और कनेक्ट ऐसे भी हो सकता है कि आप उसके घर में रहने आ गए, आपको नहीं पता कि इस घर में एक जिन्न है, लेकिन आप यहाँ पे रेंट पे आ गए, अब उसके हिसाब से आप उसके घर में रह रहे हो, आप उसके फैमिली का पार्ट हो। कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा कि आपके ऊपर आपका चार्ट बहुत वीक है, आपका लग्नेश बहुत वीक है, आपका ऑरा बहुत वीक है, आपको किसी तरीके का डिजीज हो चुका है, आपका लाइफ फोर्स एनर्जी बहुत लो है, और ये 2 कनेक्शंस होने बहुत जरूरी हैं, तभी ये एंटिटीज ऐसा कर सकती है। ओके, तो डू यू हैव एनी एग्जांपल कि आपकी ही फैमिली की कोई ऐसी स्पिरिट रही हो जो आपसे कांटेक्ट करना चाहती हो किसी भी वजह से, और उसने किया हो? क्योंकि जब आप ही मीडियम हैं तो आपकी तो फैमिली में बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट, बहुत सारी स्पिरिट्स आपसे कांटेक्ट करना चाहती होंगी, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? जी, एक बार मेरी फ्रेंड है, उनके भाई का सिलीगुड़ी में एक्सीडेंट हो गया, और वो एक्सीडेंट जो था वो अचानक हुआ और उनकी डेथ हो गई। और जब उनकी डेथ हो गई और उन्होंने अपने आसपास वालों को बताने की कोशिश की, उनसे
कनेक्ट करने की कोशिश की तो कोई उनको नहीं पहचान रहा था, बिकॉज वो आत्मा बन चुके थे। तो वो आत्मा मेरे पास आई। मैं संडे को यहाँ पे पैरेलली गुड़गांव में अपने कमरे में बैठ के किताब पढ़ रही थी। जब ये स्पिरिट आई तो एक पल के लिए मुझे ये तो पता चल गया कि ये स्पिरिट है, क्योंकि दरवाजा बंद है और आपके सामने एक साक्षात आदमी खड़ा है। और उसने मुझे बोला कि आप मेरी बहन की फ्रेंड हैं और आपको मेरे साथ चलना होगा, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैंने कहा कहाँ हुआ आपका एक्सीडेंट? उसने कहा सिलीगुड़ी में मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मेरी अकस्मात अचानक ही मेरी वाइफ मुझे पहचान नहीं रही है, तो आप चलिए। तो मैंने कहा आप चलिए, मैं आ रही हूँ, मेरे को तो टिकट बुक करके आनी होगी, मैं आती हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 15 मिनट के बाद वापस उनका फोन आया कि आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सच है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। वो बिल्कुल ग्रीफ में चली गई, उन्होंने मेरी टिकट्स वगैरह बुक करी। यहाँ पे ये स्पिरिट मेरे पास वापस आई और फिर मैंने उसको ये समझाया एज अ मीडियम कि आपकी डेथ हो चुकी है, अब आपको जो ये दरवाजा खुला है, जो ये पोर्टल खुला है, इसमें जाना होगा। क्या होता है कि जब अचानक डेथ हो जाती है या ट्रॉमेटिक डेथ होती है तो स्पिरिट्स जो हैं वो पोर्टल में जाने से मना कर देती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका यहाँ पे अभी कुछ काम बाकी है। कुछ तो बिलीव ही नहीं कर पाती कि वो स्पिरिट्स बन चुकी हैं और उनकी जिंदगी एकाएक खत्म हो गई है। यू कैन कॉल इट शॉक। ये स्पिरिट्स अगर पोर्टल में ना जाएं तो ये आत्माएं बन जाती हैं, आपकी भाषा में भटकती आत्माएं बन जाती हैं, और फिर इनको वेट करना पड़ता है हॉस्पिटल की एम्बुलेंसेस का या किसी के पास ओवर होने का। ये चर्चा हमने पहले भी करी थी कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं या जो टर्मिनल इलनेस के थ्रू जा रहे होते हैं, उसके बेड के अराउंड ये खड़ी रहती हैं कि जैसे ही इनके लिए गेट खुलेगा हम भी निकल जाएंगे। तो ये मौका भगवान हमें देता है डेथ के बाद कि हम ये पोर्टल से जाएं, हम लाइट में चले जाएं, लेकिन बहुत बार स्पिरिट्स ये चूज नहीं करते। तो उस स्पिरिट को मैंने ये समझाया। ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग टाइम भी था, क्योंकि ग्रीफ था, शॉक था, अपनी फ्रेंड को भी संभालना था, स्पिरिट को भी समझाना था। पर काफी देर बात करने के बाद उसने डिसाइड किया कि ठीक है मैं लाइट में जाता हूँ। जब मैंने उसको बहुत बोला कि मेरी फ्रेंड आपकी वाइफ को देख लेगी, वो सांत्वना लेके, वो तसल्ली लेके फिर वो स्पिरिट जो है वो गई। लेकिन यहाँ तो वो स्पिरिट एक मीडियम के पास आई। जब स्पिरिट मीडियम के पास नहीं जा पाती और उनकी अचानक डेथ हो जाती है, वो स्पिरिट्स जो हैं वो भटक जाती है।